मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद के सबलगढ़ में क्लब घर स्थित जय स्तंभ पर मनाया शहीद दिवस। पूरा मामला मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद क्षेत्र का है, जहां पर शहीद दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार की शाम को सबलगढ़ क्लब घर स्थित शहीद स्तंभ पर 23 मार्च को स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। बेहद कम उम्र में इन वीरों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और इसी उद्देश्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कई युवा भारतीयों के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव प्रेरणा के स्रोत बने हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भी उनके बलिदान ने कई लोगों को आगे आने और अपनी स्वतंत्रता और आज़ादी के लिए लड़ाई के लिए प्रेरित किया। यही कारण है कि लड़ाई के लिए तीनों क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को बंगा गांव में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में पले बढ़े थे और 19 वर्ष की छोटी सी आयु में उन्हें फांसी दे दी गई। राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 पुणे में हुआ था और सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 में हुआ था। उन्होंने पंजाब और उत्तर भारत में क्रांतिकारी सभाएं की और लोगों के दिलों में जोश पैदा किया था। सच से कनेक्शन के लिए मुरैना से कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। 23 मार्च का वो दिन जब भारत माता के तीनों लालों को फांसी होने वाली थी। मैं बता दूं कि वो फांसी उनको एक दिन बाद होने वाली थी। 24 तारीख को वो फांसी होने वाली थी। जब वहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने ये घोषणा की कि नहीं इनको, क्योंकि उस समय आंदोलन काफ़ी तीव्र था। वहाँ पे जो जेल में भी रहने वाले कैदी थे, लाहौर जेल की बात है ये, और वहाँ पर वहाँ के जो कैदी थे उनके बीच में भी काफ़ी समय से भूख हड़ताल चल रही थी। और जब वो 24 तारीख की जगह 23 तारीख का ये गैस रिफिलिंग करते वक्त सिलेंडर में लगी आग, जोरदार धमाके के साथ मारुति इको जलकर हुई राख। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का है, जहां पर धनारी थाना क्षेत्र के कस्बा बस स्टैंड धनारी के बाजार में बुधवार शाम एक मारुति वैन में सिलेंडर से गैस भरते समय आग लग गई और जोरदार धमाका हुआ। आइए नजर डालते पूरे मामले पर। तो आपको बता दें, संभल में गैस लीक होने के बाद लगी आग से मारुति को आग का गोला बनकर जलकर राख हो गई। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने मिट्टी व बालू डालकर आग बुझाने में सफलता हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम रही। ग्रामीणों ने दमकल विभाग को फोन कर सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने गाड़ी बुझाया, जब तक गाड़ी जलकर राख हो चुकी थी। दरअसल थाना धनारी क्षेत्र में कस्बा बस स्टैंड धमरी के हाईवे पर बुधवार की शाम 9 बजे थाना क्षेत्र के धनारी कस्बा निवासी युवक मारुति इको में लगी गैस किट में अवैध तरीके से एलपीजी सिलेंडर से गैस रिफिलिंग कर रहा था। बताया गया कि मुरादाबाद आगरा हाईवे किनारे खड़ी कर की जा रही अवैध रिफिलिंग के दौरान मारुति वैन में गैस के लीक होने के चलते अचानक आग लग गई। आग लग जाने से बहुत तेज धमाका हुआ। इसके बाद देखते देखते पल भर में मारुति इको धू धू कर जलने लगी और आग का गोला बन गई। हालांकि इस दौरान कार चालक ने आसपास मौजूद लोगों के साथ आग पर मिट्टी व पानी आदि डालकर आग काबू करने का प्रयास किया, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ऊंची लपटों के साथ धुएं का गुब्बार फैल गया। वहीं दूसरे सिलेंडर फटने के डर से आसपास के लोग दूर भागने लगे। गांव के लोगों ने इस अवैध गैस रिफिलिंग पर रोक लगाने की मांग उठाई है। बताते चले कि क्षेत्र में सवारी लेकर चलने वाली ज्यादातर मारुति वैन इको में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग कर सड़कों पर दौड़ाए जा रहे हैं। एलपीजी में खर्च कम आता है, इसके लिहाज से लोग अवैध रूप से इसका इस्तेमाल कर धड़ल्ले से सड़क पर कार दौड़ाते नजर आ रहे हैं। सच से कनेक्शन के लिए संभल से आर.के. यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल में एक युवक ने सीएम योगी आदित्यनाथ का एडिट आपत्तिजनक फोटो और कमेंट को फेसबुक पर पोस्ट किया। मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला हयातनगर थाना के गांव जोगीपुर का, जहां के मोइन नामक युवक ने सीएम योगी आदित्यनाथ का एडिट आपत्तिजनक फोटो और कमेंट पोस्ट किया था। भाजपा के यूपी पश्चिम के उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
सच से कनेक्शन के लिए संभल से आर.के. यादव की रिपोर्ट। एक अभियुक्त हयातनगर में कल गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम मोइन है, जोगीपुर थाना हयातनगर का रहने वाला है। इसके द्वारा फेसबुक पे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का एक फोटो शेयर किया गया था, जो कि अभद्र टाइप का था और उस पर अभद्र टिप्पणी भी की गई थी। इस संबंध में समुचित धाराओं में थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया और उसको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की गई है। बीजेपी सरकार आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए हर दिन नए कार्यक्रम चला रही है, मगर संभल में हेल्थ महकमा सरकार की मंशा को पलीता लगा रहे हैं। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का है, जहां पर गुन्नौर CHC से बुधवार को सामने एक मामला, जहां पर अस्पताल में एक्सरे को भटकते लोग देखे गए। घंटों बच्चे और बड़े परेशान रहे, मगर कोई जवाबदेही को तैयार नहीं था। दरअसल बिजली चली गई, फिर हेल्थ महकमे के जिम्मेदारों ने जनरेटर नहीं चलाया। मौके पर सही जनरेटर, डीजल, एक्सरे मशीन और टेक्नीशियन मौजूद था, मगर जनरेटर कौन स्टार्ट करे, क्यों स्टार्ट करे, यह बड़ा सवाल था। इस दौरान इन्वर्टर से चलाए जाने वाले मरीजों के पंखे भी अस्पताल कर्मियों ने बंद कर दिए, कई लाइटें भी बंद कर दी, जिससे अंधेरा हो गए। बाद में मीडिया कर्मियों ने जब वीडियोग्राफी शुरू की तो पोलियो वैक्सीन को ठंडा रखने के बहाने एक कर्मचारी ने जनरेटर चला दिया। करीब 4 घंटे बंद रहने के बाद जब जनरेटर चला तब एक्सरे शुरू हुए। CHC के प्रशासन को जिम्मेदार यहाँ पर CHC प्रभारी डॉक्टर पवन कुमार, जहाँ इस दौरान सीट से नदारद थे। वहीं फार्मासिस्ट ने ऑफ कैमरा उन्हें ट्रेनिंग के वजह से अस्पताल से बाहर बताया। इस दौरान मरीज कितने परेशान दिखे, देखिए इस वीडियो में। सच से कनेक्शन के लिए संभल से आर.के. यादव की रिपोर्ट। हमारा अनुष्का, कहाँ रहती हो? श्यामला। तो ये कौन सा अस्पताल है? तो क्यों आई हो यहाँ पे? एक्सरा कराना है। तो हुआ नहीं? क्या बोला है? अभी लाइट ही नहीं आ रही है। कितनी देर हो गई बेटा आपको? 1 घंटा। 1 घंटा हो गया। जनरेटर नहीं चलना है? नहीं। कौन सा गांव है? गुन्नौर। अच्छा, यहाँ अस्पताल में आए हो, क्यों खड़े हो बताओ? एक्सरे कराने। तो करवा क्यों नहीं रहे? लाइट नहीं है। लाइट नहीं है तो जनरेटर चल रहा होगा। जनरेटर यहाँ डॉक्टर साहब देखें, कौन देखे, क्यों चल रहा? जनरेटर बंद पड़ा है। तो आपसे क्या कहा गया है? ये लाइट नहीं आ रही। कितनी देर से हैं आप यहाँ? कौन घंटा हो गया। क्या नाम है बेटा आपका? जोर से बोलो। नूरी। कहाँ रहती हो? नदरोली। बकरोली? नदरोली। नदरोली। अच्छा, क्यों आई हो यहाँ पर? एक्सरा करवाने। कौन सा अस्पताल है ये? किन्नौर। तो क्या बोला, एक्सरा हुआ नहीं आपका? लाइट नहीं आ रही। लाइट नहीं आ रही तो जनरेटर नहीं चल रहा है यहाँ पे? वो है ही ना। नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? राम रतन। कहाँ रहते हो? फतेहपुर। क्यों खड़े हो यहाँ? एक्सरा कराएंगे। तो करा लो। कराया का तो जब लाइट ही नहीं आ रही है। लाइट नहीं आ रही? लाइट नहीं आ रही। कौन सी जगह हो आप? ये कौन सा अस्पताल है ये? गिन्नौर। गुन्नौर। हाँ जी। तो जनरेटर नहीं चल रहा है यहाँ पे? जनरेटर चले नहीं रहा। कितनी देर हो गई आपको? पौन घंटे करीब हो गया। 1 घंटा पौन घंटा। अच्छा, यहाँ ये एक्सरा रूम है? हाँ, एक्सरे का है। कौन सी जगह, कौन सा अस्पताल है? किस जगह? CHC गुन्नौर है। गुन्नौर। अच्छा, यहाँ पर अंधेरा भी हम देख रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, काफी मरीज बाहर हैं और उनका आरोप है कि आप उनका एक्सरे नहीं कर रहे। लाइट नहीं आ रही है। तो जनरेटर नहीं है आपका? जनरेटर है। अब ये तो वही MOIC जाने डीएल है कि नहीं है। MOIC कहाँ है? MOIC का पता नहीं किधर। नहीं, मरीजों की जैसे काफी भीड़ भाड़ है, वो उनका आरोप है हमारा एक्सरा नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर ऐसी जनरेटर की कोई व्यवस्था नहीं जो कि जिससे एक्सरा हो सके? अब 2 आदमी हैं हम। एक आदमी पोलियो में काम कर रहा है, हम अकेला काम कर रहा हूँ। नहीं तो वजह क्या है? एक्सरे जनरेटर नहीं है आपका, तो चालू नहीं है? जनरेटर देखो, मेरे पास तो कोई बजट आता नहीं है। मुझे पता चलता है कि वहाँ डीजल नहीं है। नहीं तो जनरेटर है या डीजल नहीं है, क्या है ये तो पता लगे कौन तो ये जनरेटर तो अधिकारियों से पता चले, MOIC जाने इसके बारे में। नहीं, जैसे मरीजों का कहना है 1 घंटा हमें हो गया है, लाइट नहीं आ रही है, तो ऐसे में एक्सरा करने मेरे की अधिकारी कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, मेरे अधिकारी क्षेत्र में एक्सरे करना है। लाइट आती है, जनरेटर से आती है, किस तरह से आती है, मैं काम करने के लिए। ये आप बताएंगे 1 घंटे से यहाँ जनरेटर नहीं चला? जनरेटर नहीं चला ना यहाँ? आज जनरेटर चला है आपका? जनरेटर मुझे नहीं पता, मैं कमरे में हूँ इस समय। तो अंधेरा कब से है? अंधेरा कब से? अंधेरा आधा घंटा हो गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के ब्लॉक वजीरगंज की ग्राम पंचायत रेहड़िया के सम्मिलित ग्राम राजपूत नगर फतेह नगला में जैविक प्रोडक्ट से इजरायली गेहूं DG09 किया। ये गेहूं 6 बीघा खेत में
2 किलो गेहूं बोया जाता है। आज गेहूं को खेत में देखकर सभी क्षेत्रवासी व गांव वाले खुश हैं। शुरू में सभी मजाक बना रहे थे कि इतने कम बीज में कैसे पैदावार होगी। अब सब संतुष्ट हैं। एक एक गेहूं के पौधा में 50-50 छोटे छोटे पौधे बताए जा रहे हैं। सच्चे कनेक्शन के लिए बदायूं से खुशीराम की रिपोर्ट। सिरौली बरेली मार्ग पर गुरगांव मुस्तकिल गांव के समीप एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल पर 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 बच्चे और उनके पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां बेटी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार हेतु बरेली भेजा गया है। रामपुर जिले के ग्राम ओसी के रहने वाले भूरा पुत्र नबी सर अपने ससुराल जलालगंज से वापस अपने गांव ओसी लौट रहा था। मोटरसाइकिल की बेहद तेज गति बताई जा रही है। गुरगांव के समीप मोड़ पर मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और वह खाई में चली गई। सूचना मिलते ही सिरौली थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, जबकि घायलों को उपचार के हेतु बरेली भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बरेली। थाना सिरौली के अंतर्गत आज सुबह 9:30 बजे 5 लोग जो हैं पति पत्नी और उनके 3 बच्चे एक मोटरसाइकिल से थाना विशारदगंज से जा रहे थे शाहबाद रामपुर, और ये सिरौली अलीगंज मार्ग है। वहाँ पर एक मोड़ पर ये स्पीड से जा रहे थे और ये दुर्घटनाग्रस्त होकर ये जो मोटरसाइकिल है ये नीचे जो गड्ढा है उसमें गिरी। और इसमें मौके पे ही जो 3 व्यक्ति हैं, इसमें भूरा जो 37 वर्ष के हैं, उनकी बेटी और अच्छा और बेटा नाम, इनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। और बाकी जो 2 लोग हैं, पत्नी जो उनकी पत्नी है मृतक की फरजाना, और उनका जो बेटा है निदान, इनको इलाज के लिए भेज दिया गया है और उनका इलाज चल रहा है। और इसमें इस पूरी घटना में 5 लोग जा रहे थे और इसमें 3 लोगों की मौके पे मृत्यु हुई है, और जो 2 लोग हैं पत्नी और उसका जो एक बेटा है वो उसको इलाज के लिए भेज दिया गया है पुलिस के द्वारा। इसमें जो मोटरसाइकिल है वो सिरौली और अलीगंज जो रोड है उसमें थाना सिरौली के अंतर्गत ये पूरा प्रकरण है और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।